जी हाँ दोस्तों, इधर शाह के इशारे पर क्या चुनाव आयोग करने जा रहा था खेल, तो उधर महाराष्ट्र में उद्धव और राज ठाकरे ने अटका दी शाह की सांसें। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र में 16 अगस्त खत्म होते होते उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मोदी और शाह की सांसें अटका दी जैसी स्थिति पैदा कर दी। आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में किस तौर पर नया उथल पुथल होने जा रहा है? आखिर राज और उद्धव के फैसले से भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में किस तौर पर बड़ा धक्का लगने जा रहा है, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, अंत तक मेरे साथ में बने रहें, आपसे निवेदन अपील। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति भी अजीब है। हालांकि अलग बात है कि महाराष्ट्र में एक वक्त में हिंदुत्व की राजनीति बहुत ज्यादा काम नहीं करती थी बाला साहब ठाकरे के वक्त में जिस अंदाज का हिंदुत्व था। मगर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा वक्त के दो आला कमान नेताओं के उदय के राष्ट्रीय राजनीति में उदय के बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक माहौल को बदल दिया गया। आपको याद होगा, पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सहयोगी पार्टी के मुखिया अजित पवार ने योगी आदित्यनाथ को चेताया था कि योगी साहब, ये आपका यूपी नहीं महाराष्ट्र है, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे यहां नहीं चलते। इस तरीके से महाराष्ट्र को गैर धार्मिक उन्माद वाला राष्ट्र बताने की कोशिश एनडीए के नेता ने की थी। मगर अब दोस्तों, जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने फैसला लिया है, उसने बीजेपी की छूलें हिला दी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद हैं संजय राउत। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसके प्रमुख राज ठाकरे, और महाराष्ट्र की शिवसेना, जिसके प्रमुख उद्धव ठाकरे, दोनों ही पार्टियां एक साथ मिलकर के एकजुट होकर के चुनाव में उतर रही हैं। यानी कि नगर निगम चुनाव में दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर के लंबे अरसे के बाद में जोर आजमाइश करने जा रही हैं। यह ऐसा संकेत है जो महाराष्ट्र के अंदर एनडीए के लिए खलबली मचाने वाला है। यानी कि एकजुट होकर दोनों भाई मैदान में उतरेंगे, यह फैसला ले लिया गया और इस फैसले का ऐलान कर दिया गया। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। ठाकरे भाइयों की ताकत, मराठी समाज की एकता ही जीत की कुंजी है। संजय राउत ने यह भी बताया कि सिर्फ मुंबई ही नहीं, बल्कि ठाणे, नासिक, कल्याण, डोंबिवली, छत्रपति संभाजी नगर में दोनों भाइयों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की बातचीत चल रही है और उसे भी फाइनल समझा जाए। उन्होंने कहा कि ठाकरे परिवार की एकता को कोई तोड़ नहीं सकता है। दोस्तों, उद्धव की शिवसेना का कहना है कि महाराष्ट्र और मराठी अस्मिता की रक्षा के लिए ठाकरे भाइयों ने तलवारें खींच ली हैं। हमारा मकसद साफ है, जहां भी मिलकर लड़ें वहां जीत सुनिश्चित करें। आपको बताएं कि इस वर्ष जुलाई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मुंबई के वर्ली डोम में काफी सालों के बाद मंच साझा किया था। इस संयुक्त रैली महाराष्ट्र सरकार और हिंदी को तीसरी भाषा बनाने के लिए जारी दो सरकारी प्रस्ताव यानी कि जीआर वापस लेने के बाद आयोजित की गई थी और इस मौके पर राज ठाकरे भाइयों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए बड़ी हुंकार भरी थी। आवाज मराठीचा रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा था, हम साथ आए, साथ ही रहेंगे। मराठी की रक्षा के लिए हमने हाथ मिलाया है। ये तो बस ट्रेलर है, असली शुरुआत अब होनी है, असली पिक्चर तो भी बाकी है। हालांकि बीजेपी ने राउत के दावे को खारिज किया। इस बीच में बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने तंज कसते हुए कहा, शिवसेना युवती उधर उस अधीर दूल्हे की तरह है जो कि शादी से पहले घुटना चोटिल कर लेता है। आरोप लगाया कि राउत को डर है कि मनसे का साथ न मिलने पर उनकी पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2005 में राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ा था। इसके बाद अगले ही साल उसके 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना की थी। 2 दशकों से शिवसेना और एमएनएस यानी कि मनसे जिसे कहते हैं, दोनों की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता आपने देखा है। महाराष्ट्र में दोनों भाइयों के साथ आने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नगर निगम के चुनाव में, बीएमसी चुनाव में अगर दोनों भाई
ठाकरे बंधु साथ आ रहे हैं और उसमें अगर बेहतर नतीजा इस तालमेल के साथ में आया तो फिर आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन का हिस्सा राज ठाकरे भी हो सकते हैं। और इस बीच में दोस्तों, न सिर्फ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के नेता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि कांग्रेस और राहुल गांधी की नीतियों को कॉपी करने का आरोप भी लगा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लोग मोदी को कांग्रेस की नीतियों को कॉपी करने का जिस अंदाज में आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से प्रहार कर रहे हैं कि साहब मोदी, शाह या बीजेपी की तो अपनी कोई नीति ही नहीं है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी स्वदेशी का समर्थन करके असली कांग्रेसी बन चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस ने ही सबसे पहले स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा दिया था। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने पर जोर दिया और दुकानदारों से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की। संजय राउत कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिया गया स्वदेशी का नारा कांग्रेस का है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सबसे पहले नारा दिया था और यह प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भी दृष्टिकोण था। आज फिर से यह नारा देकर मोदी, गांधी और नेहरू के रास्ते पर चल पड़े। वो एक असली कांग्रेसी बन चुके हैं। दोस्तों, संजय राउत ने यह बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इस बार कई बार बात को दोहराया, इस बात को कि अब मोदी शाह की उल्टी गिनती शुरू है। संजय राउत दोहराते हैं कि ठाकरे बंधुओं ने अब ठान लिया है कि दोनों भाई मिलकर के लड़ेंगे और जीतेंगे। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव इस साल के अंत में होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके लिए सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी पार्टियां, महा विकास आघाड़ी के सभी घटक अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। मुंबई के बीएमसी चुनाव तीसरे और अंतिम चरण में होने की उम्मीद जताई जा रही है। संजय राउत ने कहा कि ठाकरे बंधु मिलकर मुंबई, ठाणे, नासिक, कल्याण, छत्रपति संभाजी सहित प्रमुख नगर निकायों में जीत हासिल करेंगे। बात अगर तस्वीर के दूसरे रुख यानी कि बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाओं की करें तो दोस्तों, बीजेपी ने राउत के बयान पर विधायक प्रवीण दारेकर कहते हैं कि ठाकरे गुट एक अधीर दूल्हे की तरह, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले ही अपने मन में गांठ बांध ली है। राउत को डर है कि राज ठाकरे के साथ गठबंधन के बिना उनकी पार्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। यानी कि साइकोलॉजिकली भारतीय जनता पार्टी के नेता अब कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बैकफुट पर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी है। खुद राज ठाकरे ने मुंबई में पदाधिकारियों की एक बैठक की। इसके बाद उन्होंने मुंबई में चर्चा का विषय बने कबूतरों का दाना नहीं खिलाने के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। कुछ इस किस्म की बातों को उन्होंने करके हल्के फुल्के अंदाज में निकलने की कोशिश की। मगर दोस्तों, उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने से कम सांकेतिक तौर पर पहली निगाह में एक मैसेज ठाकरे परिवार से जुड़े हुए लोग हों या फिर मराठा मानुष महाराष्ट्र का, उसके लिए एक सॉफ्टनेस तो दोनों भाइयों के प्रति आती है। मगर अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना को राज ठाकरे के एमएनएस के साथ मिलने से महाराष्ट्र के सियासत में एक नई दशा और दशा की उम्मीद जताई जा रही है और इसका खतरा बीजेपी को लग रहा है। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर जारी विवाद के बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मराठी एकता पर 5 जुलाई को मुंबई के वर्ली डोम में रैली की थी, आप जानते हैं, और उस मौके पर दोनों की तरफ से साथ मिलकर राजनीति करने के संकेत दिए गए थे। उसी रैली में एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने कहा था कि मैंने अपने इंटरव्यू में कहा कि झगड़े से बड़ा महाराष्ट्र है। 20 साल बाद हम एक मंच पर आए, आपको दिख रहे हैं, हमारे लिए सिर्फ महाराष्ट्र और मराठी एजेंडा है, कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं। तो दूसरी तरफ शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे ने कहा था, हमारे बीच की दूरियां जो मराठी ने दूर की सभी को अच्छी लग रही है। मेरी नजर में हमारा एक साथ आना और ये मंच साझा करना हमारे भाषण से कहीं ज्यादा अहम है। जाहिर तौर पर दोनों भाइयों की तरफ से उस वक्त जो संकेत दिए गए और अब जो ऐलान उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से किया गया है, उसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति का दृष्टिकोण, दशा दिशा बदलता दिख रहा है। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।